बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कुलियन एंड इन इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन को हम समझने के लिए ये एक बॉल लेते हैं जिसकी वेलोसिटी है v1। रेड बॉल से इसे मेंशन किया हुआ है। दूसरी जो बॉल है वो ग्रीन कलर की जिसकी वेलोसिटी v2 है, जो कि रेस्ट पे है। क्या होता है कि ये जो बॉल है पीछे रेड वाली ये आती है और ग्रीन के साथ टकराती है। टकराने के बाद ये जो ग्रीन है ये अपनी वेलोसिटी इसे ट्रांसफ़र कर देती है और ये अपनी वेलोसिटी इसे, मतलब ये जो ज़ीरो है ये वेलोसिटी इसे मुंतकिल हो जाएगी पीछे वाली टकराने वाली बॉडी को और इसे इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो v2 डैश है वो v1 के बराबर है कि इसने तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी इसे दे दी। किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी जो थी वो ज़ाया नहीं हुई। इस तरह का कोई भी सिस्टम जिसमें टकराने के पहले और टकराने के बाद तमाम तरह एनर्जी जो थी वो कंजर्व रहे, मतलब उसमें कोई भी एनर्जी का पार्ट ज़ाया ना हो, किसी और फॉर्म में बदले ना, बल्कि वो तमाम की तमाम एनर्जी दूसरी बॉडी में मुंतकिल हो जाए, उसे हम उसमें मतलब एनर्जी जो थी वो कंजर्व रहती है। तो इस तरह जिसमें एनर्जी कंजर्व रहे, कंजर्व का मतलब है किसी और फॉर्म में तब्दील ना हो, ना साउंड में हो, ना हीट एनर्जी में, ना टकराने की एनर्जी में, बल्कि वो टोटली एनर्जी जो सी अगली बॉडी को मुंतकिल हो जाए, तो उसे हम कंजर्व बोलते हैं। और ऐसी कुलियन को जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है उसे हम इलास्टिक कुलियन कहते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो ये जो मोमेंटम है एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम है जो सा वो भी कंजर्व रहता है। और उसके अलावा टोटल एनर्जी जो सी वो भी कंजर्व रहती है। मतलब ये है कि आफ्टर कुलियन जो एनर्जी है वो चाहे इलास्टिक हो कुलियन या इन इलास्टिक, टोटल एनर्जी है जो सी वो कंजर्व रहती है। कि मतलब अगर इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट किसी और एनर्जी में तब्दील होता भी है तो उस सूरत में भी जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास क्या आएगी, रिमेन सेम होगी। और मोमेंटम है जो सा दोनों इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों सूरतों में जो मोमेंटम भी वो भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब मोमेंटम है जो सा और टोटल एनर्जी है जो सी दोनों सूरतों में, चाहे वो सिस्टम इलास्टिक हो, इलास्टिक कुलियन हो रही हो या इन इलास्टिक हो रही हो, दोनों सूरतों में मोमेंटम है जो सा वो कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी भी है जो सी वो भी कंजर्व रहती है। चेंज क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो इलास्टिक और इन इलास्टिक में डिफरेंस किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो वो इलास्टिक कुलियन है, अगर सेम नहीं है कंजर्व किसी और फॉर्म में तब्दील हो गई है तो वो इन इलास्टिक कुलियन है। इसके हम एग्जांपल यूँ ले लेते हैं कि ये एक बॉल है जो एज हाइट से गिरता है और इस यहाँ पे इस ज़मीन यहाँ पे टकराता है, टकराने के बाद ये ऊपर जाता है और असल हाइट से कुछ कम हाइट पे जाता है। अब इसमें देखें कि ये जो एज है ये इससे ज़्यादा है, मतलब इसका ये हुआ कि जब बॉडी यहाँ पे टकरा रही थी उस वक्त उसने कुछ एनर्जी अपनी टकराने की एनर्जी में या साउंड एनर्जी में या हीट एनर्जी में ज़ाया की। अब अगर हम बात करें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हुई, लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, मतलब टकराने की एनर्जी जो साउंड एनर्जी थी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई वो प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो टोटल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी इसमें भी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, मतलब कंजर्व्ड रहेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, मतलब फ़र्क था दोनों के दरमियान।